हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। आज की जो कार्ड रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो ये जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं। आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हो। बट रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट हो। अगर किसी भी समय आप लोगों को ऐसा लगे कि ये फाइल आपको रिजोनेट नहीं कर रही है तो आप अपनी फाइल को स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो वीडियो पे मैंने एक व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया है, वो वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं होगी। और उसके अलावा आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप जाके डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की है डायरेक्ट उस फाइल को देख सकते हैं। कार्ड्स मैंने हमेशा की तरह पहले ही शफल करके रख दिए हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। फाइल चुनने से पहले आप आंखें बंद कर लें और अपने गुरु का, ईश्वर का, अपने भगवान का और उस इंसान का जिसके बारे में यहाँ रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान करें। उसके बाद आंखें खोलें, जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट करे उस फाइल को आप चूज़ कर लें। चलिए चलते हैं फाइल नंबर 1, जिन्होंने ये बक्कल ब्लैक कलर का चूज़ किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड हैं जो आपके पर्सन के लिए आए हैं। ये दर्शाते हैं उनकी एनर्जी को। और पहले ही मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। साइंस है लियो, एरीज, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और उसके अलावा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इनमें से कोई भी राशि आपकी या उनकी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो काम में भी बहुत हद तक व्यस्त नज़र आ रहे हैं। कुछ लीगल मैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो किसी लीगल मैटर में स्टक नज़र आ रहे हैं। वहीं उनके मन की बात करें तो बहुत बुरी तरह बेजार हो रहे हैं। किसी पर्सन के कारण भी हो सकता है वो हर्ट हुए हैं, या हो सकता है वो आपके कारण बहुत पेन में है। कोई थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, बट वो फिर भी एक स्ट्रेंथ मेंटेन किए हुए हैं, एक स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं। वो खुद दुनिया को दिखा नहीं रहे कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है। आपका अगर उनसे कम्युनिकेशन भी हो रहा है ना, तो वो आपसे इस तरह बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पर फ्रैंकली स्पीकिंग उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। वो आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मोस्टली उनका पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है, उनको पूरे दिन में आपका इतना कुछ ख्याल नहीं आता, क्योंकि वो पूरा दिन बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम में रहते हैं। लेकिन रात का टाइम उनको ना आपकी सारी बातें याद आना शुरू हो जाती है। जैसे ही रात का समय शुरू होता है वो अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है बहुत सारी चीज़ों में वो उनका दिमाग चलने लगता है, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचने लगते हैं, बहुत सारी पास्ट की अच्छी अच्छी मेमोरीज उन्हें याद आती है, आपकी याद आती है। हो सकता है आप में से काफ़ी के जो लोग हैं, जो पर्सन है, वो स्टेटस पे कुछ ना कुछ सॉन्ग रख रहे हैं। वो सॉन्ग रखने का कारण ये है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके बारे में वो सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी सॉन्ग अगर आप स्टोरी पे देखें तो आप समझ जाएं वो आप ही के लिए रखा गया है। वो आप ही को ट्राई कर रहे हैं ये याद दिलाने के लिए कि वो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। उसके अलावा काम में कोई लीगल मैटर होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई लीगल इशू में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ये लीगल इशू हो सकता है उनके काम में हो, या हो सकता है उनके दोस्तों के कारण हो, या हो सकता है किसी पहचान वाले के कारण। किसी न किसी रीज़न से लीगल मैटर होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं उनकी एनर्जी ये भी बताती है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करना चालू है उनका, वो चेजिंग एनर्जी पे है। बट कोई पर्सन है जिसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करके बैठे हुए हैं, जिनके कारण आपसे आर्ग्यूमेंट बना कर रखे हुए हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आपसे ज़्यादा वो इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। कोई थर्ड पर्सन डेफिनेटली है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं तो उनका दिमाग जो है वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस वक्त उनका जो दिमाग है ना, उन्हें उनकी सोचने समझने की जो उनकी शक्ति है वो राइट नाउ नहीं नज़र आ रही। वो नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कुछ भी चीज़ें समझने की हालत में हैं, कुछ भी चीज़ें देख पा रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आंखों में पट्टी बंधी हुई है और हाथ में 2 स्वॉर्ड्स है। 2 स्वॉर्ड्स होने का मतलब बता रहा है आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, इश्यूज़। बहुत सारे इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, बहुत सारे मैटर्स हो रहे हैं इनके साथ। अगर आपके साथ ना सही तो कम से कम थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो भी उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। बहुत ही बुरे मूड में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अपसेट, बहुत ही खाली, बहुत ही अकेलेपन में दिखाई दे रहे हैं।
ये एंजाइटी में भी नज़र आ रहे हैं, शायद इनको रात को सोना बहुत मुश्किल हो चुका है और किसी चीज़ में ये हारते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनका जो रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है वो टूट रहे हैं। अब इतने ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस लिया है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी ली है या इतना आपके बारे में सोचा है, तो कहीं न कहीं वो इतना हर्ट हो चुके हैं, इतना पेन हो चुके हैं कि वो हार मानने लगे, वो टूटने लगे। उन्हें लगता है कि उन्हें क्या लगने लगा है कि अब इस मैटर में से कुछ भी ठीक हो ही नहीं सकता। अब सब कुछ बिगड़ गया, अब उनके हाथ से जो भी था सब मैस हो चुका है, अब चाहकर भी वो ठीक नहीं कर सकते। उन्हें बात की एश्योरिटी होती हुई दिखाई दे रही है। वो धीरे-धीरे ना इन चीज़ों से धीरे-धीरे ना वो आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं और दूर होने का कारण भी वो खुद ही नज़र आ रहे हैं। वो खुद ही दिखाई दे रहे हैं। दूर होने का कारण सिर्फ़ इतना है कि उनके जो सोच-विचार है या कोई भी पर्सन उन्हें कुछ भी बातें बोल रहा है, वो जल्दी उनकी बातों में आ जा रहे हैं। वो आपके बारे में सुन नहीं रहे हैं, आपको सुनने के लिए नो कम्युनिकेशन मोड पर चले गए। आप कभी भी उनसे कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे होंगे, तो वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए ही अवॉइड कर रहे होंगे। अगर मुश्किल बात भी कर रहे होंगे ना, तो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते होंगे जिससे आपको हर्ट कर देते होंगे। कुछ ना कुछ, जैसे कि या तो आपको बोल देते होंगे कि आप एकदम पास्ट है उनके, वो आपको भूल चुके हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कोई ना कोई आपको ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपको बहुत हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील होगा। वहीं उनका स्ट्रेंथ भी दिखाई देता है, वो हार ज़रूर गए हैं, आपके मैटर में उनकी होप्स ख़त्म हो चुकी है, उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। वहीं देखिए तो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, वो बाकी मैटर्स में स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने जो उनके जो काम में इश्यूज़ चल रहे हैं, जो काम में उतार-चढ़ाव आए हैं, वो उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो मैटर्स में वो फँसे हुए हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो उनका काम हो, वो उनमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े स्ट्रांगली अब नज़र आ रहे हैं। धीरे-धीरे उनकी पोज़ीशन जो है ना, वो डाउन से ऊपर होते हुए दिखाई दे रही है। और ये भी होने वाला है कि कुछ लोग जो हैं वो डाउन होएँगे और डाउन होते-होते उठकर स्ट्रेंथ पोज़ीशन पे आएँगे और अपने पर्सन को भी कम्युनिकेट करेंगे। पर ये सभी के लिए रिज़ोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो एनर्जी है वो बहुत डाउन है। अगर वो कर भी रहे हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनको थर्ड पर्सन के साथ, वो शायद मैरिड है और मैरिड हैं या आप मैरिड हो, कुछ ना कुछ मैरिटल इश्यूज़ हैं और उसमें वो काम करते हुए दिख रहे हैं। उनको शायद हो सकता है थर्ड पर्सन उनसे खुश नहीं हो, वो उन पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको भी ध्यान देना चाहते हैं, पर राइट नाउ शायद वो मैरिड हैं, इसीलिए वो उन पे फ़ोकस करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड आया है, ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर, वो ज़िम्मेदारियों के चलते ना वो आपको चाहे भी तो देख नहीं पा रहे हैं। कोई उनके फैमिली में भी है जो इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है आप लोगों को लेकर, जिन्हें आप पसंद नहीं, जो उन्हें बार-बार बोल रहा है कि आपके पास नहीं जाए, बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो इनकी बातों में आते हुए दिख रहे हैं। वो नहीं सुन रहे इस वक़्त, वो नहीं समझ रहे इस वक़्त कि आपकी क्या स्थिति है, वो आपको समझने के लिए तैयार नहीं। वहीं कहा जाए तो रात को अकेले बैठते हैं ना, वो आपके बारे में बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा निराश फ़ील करते हैं, अकेला फ़ील करते हैं। जैसे उनका ना लाइफ़ पूरा ही नहीं हो रहा है, उनका लाइफ़ कहीं न कहीं रुक गया है, जैसे ऐसा हो गया है। गिल्ट है ना, गिल्ट उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा है, गिल्ट उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा वो सोच-विचार में नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ये जानना चाहें कि वो आपके बिना खुश हैं, तो खुश तो डेफ़िनिटली नहीं हैं। उनके जो कार्ड्स हैं, वो खुश नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे कि वो खुश होंगे आपके बिना। आपके बिना वो भी पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। कोई उन्हें हर्ट कर रहा है बार-बार, कोई ना कोई उन्हें तकलीफ़ दे रहा है, हो सकता है ये थर्ड पर्सन हो। उसके अलावा ये भी दिख रहा है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अकेले हो चुके हैं। वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, एक चेज़िंग एनर्जी दिखाई दे रही है, वो स्टॉक कर रहे हैं। ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकता है आप कर रहे हैं या वो, लेकिन स्टॉक ज़रूर हो रहे हैं। वो स्टॉक कर रहे हैं, वो आप पे नज़र बनाकर बैठे हुए हैं कि कहीं आप उनके हाथ से निकल तो नहीं रहे। और कई बार तो उनका ऐसा भी बिहेवियर होगा, कई बार ना वो इरिटेट होकर छोड़ भी देंगे, कई बार वो सोचेंगे ठीक है जाने दो उनको, जिनके पास भी जाना है खुश रहें। बट वहीं ना मतलब बहुत जल्दी क्विक उनके डिसीजन बदलते हुए दिख रहे हैं, बहुत जल्दी ना वो ये सोचेंगे नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। उनका उनका दिमाग है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में हलचल चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। उस चीज़ों से ये ना झुलसते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, कुछ और क्लैरिटी कार्ड्स देखते हैं कि और उनकी लाइफ में क्या अपडेट हो रहा है। यूनिवर्स मुझे बताए पाइल नंबर 1 के पर्सन का क्या अपडेट है, क्या वो उनके बिना खुश हैं? ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनकी जो होप्स है ना वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, बट द स्टार का कार्ड कहता है कि ये जो होप है ना ये फ़िलहाल के लिए ख़त्म होगी, बहुत जल्दी ना उनकी होप्स फिर से आएंगी, फिर से वो ना उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और उनके अंदर फिर से होप्स जाग जाएंगी। वो कहीं ना कहीं ये मान लेंगे कि आप ज़रूर आएंगे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगी और शायद वो आपसे चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें। वो काफ़ी ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि शायद आप उनसे बात करें या आप इनिशिएट करें तो वो ठीक कर देंगे। उनके मन में कोई होता है ना कि अचानक से उत्साह आ जाएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। काफ़ी
काफ़ी बार वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप उनसे कम्युनिकेट करें, और बहुत सारे और आपके पर्सन में ना एक डाउट भी होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो आपके पास अब आए इतने इश्यूज़ के बाद, तो हो सकता है कि रिलेशन आप लोगों का पहले जैसा ना रहे, वैसा ना रहे जैसा वो पहला हुआ करता था। बहुत इश्यूज़ होंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट होगी। वहीं उनको ये भी लग रहा है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उस डर से ना वो बोलते हैं ना, होप्स हार चुके हैं, पर बाद में वो वापस उठते हुए नज़र आ रहे हैं। वापस उनके अंदर एक होप नज़र आएगी आपको लेकर। आपके लिए वो प्यार महसूस करेंगे, पर इस चीज़ में उनको समय लगने वाला है। फ़िलहाल जो है ना, उनका टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हलचल मची हुई है। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उल्टी-पुल्टी हो रही हैं। वो शायद आपको दिखा नहीं रहे, या हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे बहुत मज़े में है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग वो बिल्कुल मज़े में नहीं है। उनकी जो लाइफ है ना, बहुत बुरी तरह रुक चुकी है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ घट रही है, बहुत सारे उतार-चढ़ाव उन्हें फ़ेस करने पड़ रहे हैं। शायद आप में से काफ़ी लोगों को आपके पर्सन ने हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो वो अपना कर्मा फ़ेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, वो ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिखाई दे रही है मुझे। काफ़ी लोग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उनका जो साइकिल है वो बहुत बुरी तरह डाउन है, और बहुत जल्दी अप होता हुआ भी नज़र आ रहा है। वहीं दूसरा कार्ड देखें, 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि वो आपके सामने प्रस्ताव रखते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई उनकी तरफ से ऑफ़र आएगा ज़रूर। आप में से काफ़ी लोगों के जो पर्सन हैं वो आप लोगों को वर्क प्लेस पे मिले हैं। शायद आप लोग साथ में काम करते हैं, या शायद आपकी इंटरेक्शन उनसे वर्क प्लेस पे हुई थी आपके। कुछ ना कुछ वर्क प्लेस नज़र आ रहा है यहाँ पर यहाँ पे दिख रहा है कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि वो आपको ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जल्दी किसी ऑफ़र के साथ आपके सामने आएँगे, और उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताएँगे। बहुत सारी उनके पास माइंड में बातें होंगी कि यार इसके कारण मैं नहीं आया, या इस चीज़ से मैं रुक गया, ये चीज़ें मुझे रुका रही थी। और वहीं रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है। वो शायद आपको सॉरी भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी लोगों के लिए अगर जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें बच्चे भी उनकी लाइफ में जो है हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों के लाइफ के हेल्थ इश्यूज़ ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो भी बच्चा प्लान कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि यार बच्चा प्लान नहीं हो पा रहा है, इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनके बच्चों की प्लानिंग जो है वो सफल होते हुए दिखाई दे रही है। जो उनके पर्सन अभी तक रेडी नहीं थे उनको सपोर्ट करने के लिए या बेबी के लिए, वो बेबी के लिए झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कारणों से ऑफ़र दिखाई दे रहा है, आपके पास ऑफ़र आएगा, और न्यू पर्सन भी कोई आपको एक कॉन्टैक्ट करता हुआ दिख रहा है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिख रहा है। ये ऑफ़र ऑफ लव हो सकता है आपको न्यू पर्सन की तरफ से आए। लेकिन अगर आप कहें कि आपके बिना क्या वो खुश हैं कि नहीं हैं, तो वो इस वक़्त बहुत डेड पोज़ीशन पे आ चुके हैं। उनकी जो हालत है ना, बुरी तरह डाउन है, बहुत बुरी तरह डाउन है। आप सोच सकते हैं ना कि जब पीठ पे इतने सारे खंजर लगे हो ना, तो फिर क्या उसका हाल होता है, वैसा ही है। उनको बहुत लोगों से धोखे भी मिल रहे हैं, बहुत लोगों ने उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर ये होती तो शायद मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती, मैं हैंडल कर लेता सारी चीज़ें। बट आप जो है उनकी लाइफ से गए भी उनकी ही वजह से है, उनकी ही गलतियों से गए हैं। तो वो चाह कर भी ना, अब वो बोल रहे हैं ना कि उनके दिमाग में एक ईगो और ऐसे इश्यूज़ आ गए कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अरे यार, मैं वापस भी नहीं बुला सकता, अब मैं किस मुँह से वापस जाऊँ। काफ़ी लोगों के लिए नो कम्युनिकेशन साइन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नो कम्युनिकेशन, पर स्टॉकिंग हो रही है, स्टॉकिंग ज़रूर है। चेज़िंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा चेज़िंग हो रही है। बहुत ही अलग माइंडसेट से है, सामने वाला दिखा कुछ रहा है, उसके मन में चल कुछ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है उसके माइंड में। और इस वक्त अगर आप उनको मैसेज करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, तो हो सकता है आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ इस वक्त वो ब्लाइंड फेथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने उन्हें कुछ इन्फ्लुएंस कर रखा है, या हो सकता है कि उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है, तो वो किसी ना किसी चीज़ पे आपसे आर्गुमेंट करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आप ट्राई करें कि आप लोग कम्युनिकेट फ़िलहाल ना करें, फ़िलहाल अवॉइड करें, क्योंकि फ़िलहाल जो उनकी सिचुएशन इतनी डाउन है, तो हो सकता है उनका सारा एंगर जो है वो आप लोगों के ऊपर बरस जाए। अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देता है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके,
पहला कार्ड आया है कंक्लूजन आर विद इन रीच। आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचने वाले हो सकता है आपके पर्सन जो आप लोग से कम्युनिकेट नहीं कर रहे या कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो कुछ ना कुछ हिंट देते हुए दिखाई देंगे। आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए। आपको उनके लिए वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको जो बहुत सारे सवाल आपके मन में है ना कि वो मेरे बिना खुश है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ना आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप कंक्लूजन की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका सवाल ये होता है कि आपको रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि वो पर्सन राइट नाउ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। तो आपको भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको भी अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे वो आते हुए दिख रहे हैं, इन फ्यूचर वो आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन भी लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और इसलिए आप वेट करने के बजाय अपने आप पर ध्यान देना शुरू करें। उसके अलावा आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपकी जो एनर्जी है वो एक मोमेंटम ले रही है, मतलब जो एनर्जीज आप दे रहे हैं ना ईश्वर को, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए, नेगेटिव चीज़ें शायद आप माइंड में बहुत रख के बैठे हैं। तो आप ध्यान रखें, जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हैं ना, काफ़ी लोगों के जैसे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे नहीं लगता यार वो आएंगे, या मेरा पर्सन तो हमेशा के लिए मेरे पास से ऐसा चला गया। जो भी ऐसी बातें करते हैं या जिनके भी मन में क्या क्यों सवाल आता है कि क्या वो आएगा, क्या वो आएगी, क्या रह जाएगा, तो जब सवाल करते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो एनर्जी ना एक मोमेंटम में क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप जितना हो सके ना पॉजिटिविटी की बातें ज़्यादा करें। अगर आप लोग को चाहिए कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करें, यूनिवर्स पे विश्वास करें, और बजाय ये सोचने कि वो नहीं आएंगे या उन्हें पड़ी नहीं है, ये सोचें कि नहीं वो ज़रूर आएंगे, और वो आएंगे ये सोच के इतने इतने श्योर हो जाएं और अपनी लाइफ पे ध्यान देना शुरू करें। क्योंकि आप जब गारंटीड हो जाएंगे ना कि वो आएंगे ही आएंगे, तो यूनिवर्स आपकी झोली में डेफिनेटली उनको रख देंगे। और राइट नाउ वो आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आपका ये सवाल है कि वो आपके बिना खुश है, तो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे रीज़न से वो अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले भी नज़र आ रहे हैं। सो अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। पहला मैसेज है अलोन। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं वो। राइट टाइम उनका कैसा सिचुएशन चल रहा है ना कि वो पूरा दिन शायद एक्टिव दिखते होंगे, एनर्जी से भरे दिखते होंगे, पर रात के टाइम ना वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मिस करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन उनके दिमाग में आता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, वो आपको ये मैसेज देते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, ताकि आप किसी और की तरफ अपना ध्यान ना भटकाए। वो आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बार बार ना वो पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, पास्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। वहीं आप भी पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इस पर्सन के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो। आप लोग के दिमाग में इतना ज़्यादा वो पर्सन चल रहा है ना कि आप किसी चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए ऐसा मत करो, आप अपने काम पे ध्यान देते रहो, वो पर्सन ज़रूर आ जाएगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये कहता है कि वो डेफ़िनेटली आएँगे। मैंने जैसे कि कहा, अभी राइट नाउ उनकी होप्स हार जाएँगी, बट आप कम्युनिकेट करेंगे ना तो वो आपको रिएक्शन भी बहुत ही उल्टे देंगे। बहुत आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, लग ही नहीं रहा है ये पर्सन मुझे मिस कर रहा है, या लग ही नहीं रहा है कि यार इन्हें मेरी पड़ी भी है। तो एक्चुअली उनकी एनर्जी, उनके लाइफ में उतार-चढ़ाव के कारण वो आपको नहीं, इस वक़्त ध्यान नहीं देंगे, या हो सकता है वो इरिटेट हो जाए। इसलिए सामने से आप फ़िलहाल तो कम्युनिकेट ना करें, बाद में डेफ़िनेटली इनिशिएट करें, पर राइट नाउ उनका टाइम ठीक नहीं है। प्रॉमिस मी, वो आपसे कोई प्रॉमिस मांगते हैं। वो शायद चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, पर आप मूव ऑन नहीं करेंगे ना तो ये सामने वाले को उनकी गलती का एहसास नहीं होगा। इसलिए मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। और कब तक आप किसी पर्सन के लिए रुके रह जाएंगे? इनको तो जब रियलाइज़ होगा, पर तब तक तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। यू आर माइन, ये कह रहे हैं तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ आप उनके हो, ये वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई पर्सन उनकी लाइफ में है तो वो उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आप छाए हुए हो। मैनिफेस्टेशन, आप में से काफ़ी लोग या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या काफ़ी लोगों को मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। अगर नहीं जानते मैनिफेस्टेशन के बारे में तो बता दूँ, बहुत से तरीके होते हैं मैनिफेस्टेशन के। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है, हिंदी में आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें कहते हैं कि आप जो एक बुक है, मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में जानती हूँ, आप स्क्रिप्टिंग पे एक बुक में लिखें जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि
यूनिवर्स में शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग ने मुझे एक अच्छी बॉडी दी। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, कि शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरे को इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, मेरी लाइफ इतनी सुंदर बनाई। उसके बाद आप नीचे ना और ये भी लिखते जाएँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ या बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा पर्सन वापस लौट आया है, वो मुझसे बातें कर रहा है। आप ये चीज़ों पे विश्वास कर लेना कि आपके पर्सन आ चुके हैं और आपसे बातें कर रहे हैं। मतलब रियलिटी में फ़ील करना शुरू कर देंगे ना, तो यूनिवर्स ना कई बार बोलते हैं कन्फ्यूज़्ड वाली एनर्जी में आ जाता है। उनको लग रहा है कि हाँ, ये सच में हो रहा है सामने वाले के साथ, तो वो रियलिटी में आपकी लाइफ में ना वो पर्सन को भेज देते हैं। कोई ना कोई तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं यूनिवर्स के, बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। इस मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ है, आप हिंदी में चेक करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोगों को कोई ब्लैक मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्योरली वाइट है, आपका बस मन साफ होना चाहिए। आप चाहें तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। आप लोगों को गाइड करूंगी कि कैसे आप लोग किसी भी पर्सन को अपनी तरफ ला सकते हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, बहुत ज़्यादा, और आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो आप लोगों को अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों ने वेट गेन किया और काफ़ी लोगों ने वेट डाउन कर लिया है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ भी हैं। तो वो सब में रह के ना आप लोगों का जो पर्सन है वो बहुत जल्दी नहीं आ पाएगा। जब तक आप उस एनर्जी में रहेंगे ना, तब तक आप लोग के लिए लाइफ का साइकिल बहुत स्लो चलेगा। म्यूज़िक, मैंने कहा था ना कि कोई कनेक्शन है। अभी अभी म्यूज़िक का क्या कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है वो स्टोरी पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे कहीं लगा दें, या सोशल मीडिया पे कहीं कुछ शेयर करें, या हो सकता है वो आपको बताए। म्यूज़िक से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हो सकता है किसी कॉन्सर्ट पे आप लोग मिले हों, कुछ ना कुछ म्यूज़िक से कनेक्शन है, या आप लोग सुनते थे बहुत ज़्यादा साथ में। स्टॉकिंग, मैंने कहा ना, वो स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज़ किसी की भी हो सकती है, उनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, वाया वाया वॉच कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स बनाकर आपको चेकआउट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, ओके, बी स्ट्रॉन्ग, ये आया है उनकी तरफ से मैसेज कि आप अपना जो है ना स्ट्रेंथ बनाए रखें। उन्हें आपकी चिंता है, वो नहीं चाहते कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए। वो आपको एकदम स्ट्रांग देखना चाहते हैं। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, जब आप स्ट्रांग रहेंगे ना, तभी आप सामने वाले पर्सन को संभालने की ताकत रख पाएंगे। आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है कि वो आए तो आप रोने धोने लग जाएं कि अरे यार तुम नहीं थे, मेरी लाइफ ही रुक गई थी। ये वो नहीं करना है आपको। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। जब आप स्ट्रांग रहेंगे ना सामने वाले पर्सन के सामने, तो वो चाहे मर्द हो चाहे लेडीज़, वो कहीं ना वो इतने अकेले और खाली पड़े रहते हैं ना, कि उनको लगता है कि जब मैं उनकी मतलब अपने पर्सन की लाइफ में वापस जाऊँ ना, तो वो मुझे स्ट्रांगली हैंडल कर ले, संभाल ले। जब आप भी रिटर्न में रोने धोने लग जाते हो ना, तो उनको लगता है अरे यार इसे तो मुझे ही संभालना पड़ जाएगा। तो ऐसा ना करें, स्ट्रांग रहें। स्ट्रांग रहेंगे ना, तो सामने वाले पर्सन के अंदर ये रहेगा कि हाँ, ये मुझे संभाल लेगी। अगर कुछ भी इशू हुआ या मतलब कुछ भी रहा, या कोई भी मैटर में, ये मुझे संभाल लेंगे। एक स्ट्रेंथ, एक केयर मिल जाती है, एक गारंटी हो जाती है कि यार ये पर्सन मेरे पे बर्डन नहीं बनेगा। इसलिए किसी पे भी बर्डन बनने की ट्राई नहीं करें। सो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रीडिंग? पाइल नंबर 1 की रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को? अगर पसंद आई है तो मुझे वीडियो पे एक मस्त वाला लाइक तो बनता ही है। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपकी रीडिंग कितनी रिजोनेट हुई। काफ़ी लोगों को जिनको पर्सनल रीडिंग करवानी है, उनको डिटेल्स मैंने दे रखे हैं, व्हाट्सएप का नंबर मेंशन्ड है। उसके अलावा आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। और काफ़ी लोग ना मुझे कॉल्स भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ कॉल्स ना कीजिए। मैं कॉल्स नहीं उठाती अननोन नंबर के, क्योंकि मुझे पूरे दिन में बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी होती है। मेरी एनर्जी बहुत डाउन होती है। मैं किसी के भी कॉल्स है ना रिसीव नहीं कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुछ ना कुछ रीडिंग में लगी रहती हूँ। वॉइस नोट चालू होते हैं, उसके बीच में मुझे किसी के भी कॉल्स आते हैं, मैं नहीं उठाती हूँ। काफ़ी लोग जो है वो मुझे मैसेज करके सिर्फ मेरा नाम पूछ रहे हैं, पूछ रहे कि क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप लोग। मैं सीरियसली आप लोग से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप लोग अगर टैरोट रीडिंग कराने आ रहे हैं, तो मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग अपने मुझसे सवाल करें। आप अपने बारे में पूछें कि मैम मेरे साथ ये हुआ है, या दी मेरे साथ ये हुआ है, मुझे ये क्या करना चाहिए। आप लोग मेरे बारे में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों दिखा रहे हैं कि मैं कहाँ से रहती हूँ, या मेरा घर कहाँ है, या मेरा नाम क्या है। ये सब प्लीज़ फालतूगिरी के लिए ना मुझे गलती से भी कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि मैं 1-2 बार अवॉइड करूँगी और बाद में तीसरी बार में खरी खोटी सुना दूँगी। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि मैं आप लोगों को आंसर दूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा, क्योंकि मुझे सीधे-सीधे लगती है कि आप लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हो। अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप करो। पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली फ्री नहीं है, वो पेड होती है, आप लोगों को पे करना पड़ता है उसके लिए। वो डिटेल्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए होते हैं कि कितना पे करना होता है या क्या, मैंने सब बताया होता है। नहीं भी तो आप जब मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तभी भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि
कितना आप लोगों को क्या पेमेंट होता है या क्या मोड है, और पर्सनल रीडिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप लोग को लगता है कि आप लोग को लगता है कि पेड रीडिंग करवाना बहुत मुश्किल है और आपके सवाल बहुत हार्डली 1 या 2 हैं, तो मैं ट्राई करूँगी जवाब देने की, क्योंकि आप लोगों ने शायद देखा हो कि कमेंट्स में मैं काफ़ी लोगों को रिप्लाई करती हूँ। जब उन लोगों की तकलीफ़ें देखती हूँ ना, तो मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं मैं सबको जवाब दे पाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को समझनी होगी ये बात। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग रहती है, बहुत ज़्यादा काम होता है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा मैं वीडियोज़ के साथ भी अपनी पर्सनल रीडिंग करती हूँ। मेरा खुद का भी एक अलग काम चल रहा होता है जो मुझे करना होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम की कमी रहती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सबको कमेंट पे रिप्लाई करूँ, पर येस मेरी पूरी कोशिश रहती है। स्पेशली मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ जिन्हें मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और मुझे मेरी वीडियो पे लाइक कर दें, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को और क्या टॉपिक्स पे रीडिंग रिक्वायर्ड लगती है जो अभी तक बनी नहीं है। क्या लगता है आप लोग को और क्या बनानी चाहिए? काफ़ी लोगों ने मुझे करियर पे कहा है, करियर पे भी एक वीडियो रिलीज़ होने जा रही है। बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, मैं आप लोगों को करियर पे भी रीडिंग्स दूँगी। तभी अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू। अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये ग्रीन बक्कल चुना था। देखते हैं आप लोगों की क्या रीडिंग है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपके बिना खुश हैं कि नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं पहले साइंस बता देती हूँ। लियो, एरिस, सैज है, और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, मेष भी दिखाई दे रहा है। मेष शायद मैंने ऑलरेडी बोल दिया आप लोगों को। लिब्रा नज़र आ रहा है, जेमिनी भी है, एक्यूरिस भी है। इनमें से कोई भी साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन के आपके बिना खुश है कि नहीं? खुश तो डेफिनेटली नहीं है, बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा श्योर है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि उनकी इंट्यूशन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपको लेके। वो बहुत ज़्यादा गारंटीड है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। आप शायद उन्हें बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से ना आप उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से आप उनकी मनपसंद चीज़ें कर रहे हैं, कुछ डीपी पे लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिससे ना उन्हें बहुत गारंटी होती जा रही है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं बने रहेंगे। आपका पॉसिबल ही नहीं कि आप वहाँ से मूवमेंट लें या हट जाएं। ऐसा आसान नहीं है। उनको नहीं लगता कि आप, मतलब उनके अंदर ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरे ये ना चली जाए। इसलिए ना वो पेन में जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं है। वो सिर्फ सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में आप उनके छाए हुए हैं। जब वो काम भी करते होंगे ना तो आप उनके दिमाग में चल रहे हो। पर वहीं ना एक चेजिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी आपके पर्सन है ना आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, चेजिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। शायद आपने कोई मूवमेंट लिया है, हो सकता है उनके अंदर इनसिक्योरिटी आई है, या किसी से आपने बात की है, किसी के साथ शायद डीपी लगा दिया, कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर किया है, या किसी पर्सन के थ्रू ना उनको ये पता चला है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये थोड़े इनसिक्योर होते हुए भी दिख रहे हैं, आपके पीछे आते हुए दिख रहे हैं, या आपसे कम्युनिकेट करने का ट्राई करने वाले हैं शायद, क्योंकि थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही है। पेन बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर बोलें कि आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके बिना खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव के नज़र आ रहे हैं। दी एम्परर की पोजीशन में दिखाता है कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा सेल्फिश मोड पे चले गए हैं। उन्हें ना अपनी मैं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा वो मैं कर रहे हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे को पेन हुआ, मेरे को तकलीफ हुई, तुमने मेरे बारे में ही सोचा। हालांकि वो हर्ट आपको ज़्यादा कर रहे हैं, पर इस वक्त फिर भी ना उनका बिहेवियर ऐसा है कि मैं ज़्यादा हर्ट हो गया, तुमने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी लाइफ को मैस किया। बिहेवियर ना बहुत उल्टा जा रहा है उनका, बहुत ज़्यादा उल्टा। मतलब उनको ऐसे फील नहीं हो रहा है कि अरे उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनके साथ रॉन्ग किया है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुआ है। ये शायद किसी से इन्फ्लुएंस होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। कोई उनको बार बार बोल रहा है कि अरे देख तेरे साथ कितना बुरा हुआ ना, ये पर्सन ने कितना कर दिया, तो इसके कारण ये इन्फ्लुएंस होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़िद्दी मोड पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव में है, जैसे कि मैं ही सही ये चल रहा है उनके दिमाग में। पर वहीं अगर आपकी बात करें कि आपके बारे में वो सोच रहे कि नहीं, वो सोच तो बहुत ज़्यादा रहे। उनका किसी भी चीज़ पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज उनके दिमाग में चल रही है। अच्छा एक वक्त है ना जो उन्होंने आपके साथ बिताया, उसके बारे में वो बार बार सोच रहे हैं। उन प्लेसेस पे भी शायद वो विजिट कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा हिंट कि भाई कुछ ना कुछ आपको तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई वो ऐसे सॉन्ग सुन रहे हैं या आपको कुछ ना कुछ हिंट देते हुए दिखाई देंगे कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। पर
ईगो इतना ज़्यादा है ना कि वो आगे से झुके हुए नहीं नज़र आ रहे, नहीं दिख रहा है कि वो आगे से सामने से होकर झुकेंगे। आप उनसे वहीं कुछ कमिटमेंट भी मांग रहे हो, आप कुछ कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो ये पर्सन अब आए तो कोई प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आए, ऑन ऑफ एनर्जी में नहीं आए कि आना जाना नहीं लगा है। आप लोगों की एनर्जी वैसे दिखाई दे रही है, पर वहीं ये पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, बहुत ज़िद में बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेट करेगी तो यही करेगी, बात भी यही करेगी, माफ़ी भी यही मांगेगी, करना सब इसी को, ये इसने ही गलत किया है, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसके कारण मैं लाइफ में सफ़र कर रहा हूँ, इसके कारण मैं पेन में हूँ। उनकी एनर्जी बहुत ही उल्टी जा रही है, बहुत ही उल्टी। वो ना चाह कर भी चीज़ों को प्रॉपर देख नहीं पा रहे। उन्हें बार बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप पेन में, आप डेफिनेटली उन्हें बोल रहे होंगे, रो धो रहे होंगे, आप उन्हें बोल रहे होंगे बहुत ज़्यादा पेन में, पर राइट नाउ ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश मूड पे दिखाई दे रहे हैं। वो इस वक्त अपने बारे में सोच रहे हैं, जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि जिम्मेदारियां उनकी जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि उनको फाइनेंस इश्यूज़ भी कुछ चल रहे हैं, वो फाइनेंस को ना थोड़ा अपलिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा उस पर काम करेंगे। वो शायद ना अपने आप को उस तरह बना रहे हैं, उनकी शायद स्थिति थोड़ी डाउन होने के कारण वो ट्राई कर रहे हैं कि वो उस लेवल पे आ जाए थोड़ा फाइनेंशियली, या अपने काम में उठ जाए, तो फिर आपको वो कांटेक्ट करे। क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और उनको उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उनको अपनी लाइफ में जो डाउनफॉल भी होता हुआ दिख रहा है ना, उनको लग रहा है उसका कारण से पाप हो। कारण इन द सेंस उनको क्या लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसीलिए वो भी गिर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गिर रहे हैं, और इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों में मानते हैं कि ये सब आपके कारण हो रहा है। वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, वो बजाय इन चीज़ों को सुधारने के ना वो उल्टा आपको ब्लेम गेम पे डालकर बैठ गए। उनको लग रहा है अरे ये जो है ना इस पर्सन के कारण हुआ, इस पर्सन ने मुझे बददुआएं दी ना, इसके लिए मेरी लाइफ भी उल्टी पुल्टी चल रही। और वहीं बात करें तो अगर ये थर्ड पार्टी भी इश्यूज़ है, सामने वाला पर्सन मैरिड है या आप मैरिड है तो दिखाई दे रहा है, तो वहाँ दिख रहा है कि कुछ क्लैशेस होते हुए इनके बीच में नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी पे ना इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं काफ़ी क्लियर। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इनका ट्रस्ट ना शायद किसी पे भी नहीं बन पा रहा है। ये सिर्फ आप ही पे नहीं, किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, गुस्से वाला स्वभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एग्रेसिव मोड पे है, किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है किसी नई चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, पर वहीं बचपना भी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा बचपना नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों पे ना उल्टा रिएक्ट करना है, उल्टा रिएक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यार ये ऐसे सामने वाले को रिएक्ट करना चाहिए, पर वो कुछ और ही कर रहे हैं। उनको ना दिखना कुछ चाहिए, दिख कुछ रहे हैं, बात कुछ बोल रहे हो आप, समझ वो कुछ और रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा है इसके कारण। आपको लग रहा है मैं क्या समझा रही हूँ यार, ये क्या समझ रहा है। काफ़ी लोगों ये, और उसके अलावा ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ज़िद में है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को नहीं बदलूंगा, तुम खुद को बदलो, तुम अपने आप को चेंज करो, मैं इस एनर्जी से नहीं निकलूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, तुमको एक्सेप्ट करना है तो कर लो। उनकी बहुत ज़िद्दी मोड है। देखते हैं क्या वो इसी मोड पर रहेंगे या आगे उनके अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि चेस तो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत आपके ऊपर ध्यान बिठा कर बैठे हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, होप्स बिल्कुल है इनका ऐसे कि बहुत श्योर है वो आपको लेकर, बहुत श्योर कि वो सोचते हैं कि कहीं नहीं जाएगी, इसको यहीं रुकना है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी वही बता रही है, और कोई न्यू चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बचपना दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बचपना नज़र आ रहा है। सो देखते हैं कि क्या इस पोजीशन से बाहर निकलेंगे, क्या उनका वो मोड, ये जो ज़िद्दी स्वभाव चेंज होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है, क्या उनका वो ज़िद्दी स्वभाव चेंज होगा। ओके ठीक है, आने वाले टाइम में ना उनका ऐसा होने वाला है कि ये ना जो इनका ज़िद है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही क्लियर साइंस है, 4 ऑफ कप्स का है, प्यार का प्रस्ताव है, निराश नज़र आ रहे हैं। उनको बाद में ना ऐसी उनकी एनर्जी होने वाली है कि यार मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि ना इनकी ये ज़िद इनको इतनी तकलीफ देने वाली है ना कि बाद में सोचेंगे कि अरे यार अब तो ये पर्सन क्या मेरे साथ मेरा वेट कर रहा होगा, क्या मालूम आगे बढ़ चुका होगा। और वहीं अगर आप भी इनको पोक करेंगे ना तो भी ये निराश वाली अपसेट पोजीशन पे, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये कैसा होता है ना कि आप उनको शायद मैसेज करेंगे राइट नाउ तो वो काफ़ी ज़िद्दी पोजीशन में दिखाई देंगे, दिखेगा बहुत हटी है, बहुत गुस्सा है, बहुत सेल्फिशनेस है। पर वहीं थोड़े टाइम के बाद जब आप उन्हें मैसेज करोगे ना, आपको बहुत क्लियर साइंस वो देंगे कि बहुत अपसेट हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत निराश हूँ। पर वहीं नहीं, आपकी तरफ आएंगे भी नहीं, आने की भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िद, उनकी ईगो, या ये कह सकते हैं शायद पेन, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके कारण ना वो एकदम स्टक है, वो निकलेंगे नहीं इस एनर्जी से। कुछ टाइम उनकी ये एनर्जी रहेगी, ये थोड़ा टाइम उनकी एनर्जी ऐसे देखने को मिलेगी, बट द चैरियट का कार्ड कहता है बहुत जल्द वो इस पोजीशन से बाहर निकलेंगे। वो निकलेंगे बहुत जल्दी, उनको समझ में आ जाएगा कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ जस्टिस करते हुए दिखाई देंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस इन द सेंस ऐसा होने वाला है कि वो सामने किसी भी पर्सन से अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो उनको भी बैलेंस करेंगे, वो अपने काम को भी बैलेंस करेंगे, वो
आपको भी बैलेंस करेंगे। ये चैरियट का कार्ड बताता है बहुत ही अच्छे से कि वो बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाएंगे, वो इस मोड से हटकर इस मोड पर आ जाएंगे और उसके बाद वो आपको सुनेंगे भी, समझेंगे भी, पर अगेन इतना कोई ज़्यादा आपको झुकाव देखने को नहीं मिलेगा जितना झुकाव आपको पहले दिखा है, या आपको लग रहा हो कि यार ये सामने वाले को बहुत गिल्टी फील होगा, सॉरी फील होगा। तो सॉरी ये आपको शायद हार्डली ही बोलेंगे, बहुत मुश्किल बोलेंगे, लेकिन हाँ इनके बिहेवियर में आप चेंजेस देखेंगे जिससे आपको नज़र में आएगा कि हाँ इसको फील तो हो रहा है बट ये बोल नहीं रहा है। मतलब आपको दिखेगा कि सामने वाला गिल्टी है, फील हो रहा है, पर दिखाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। इनका जो ईगो है और थोड़ा सेल्फिशनेस है ना, वो इनके ऊपर हावी है बहुत ज़्यादा। थोड़े टाइम तक उनकी पोजीशन ऐसी रहेगी, पर थोड़े टाइम के बाद वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे हो सकता है वो ट्विन फ्लेम हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हो रहा है, इसलिए उनके साइकिल में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, उनके फाइनेंस पे भी बहुत इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। पर आपको चेजिंग करते हुए, आपको स्टॉक करते हुए भी बहुत क्लियर साइंस है। बहुत बहुत बुरी तरह स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, या शायद आपको मैसेज या कॉल भी कर रहे होंगे, या आपसे रिप्लाई कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो रहा है, चेजिंग एनर्जी में बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं वो। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं। सो अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि क्या वो आपके बिना खुश है कि नहीं है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, सोच डेफिनेटली रहे हैं, खुश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। बट कैसा है ना, वो दिखाने के लिए रेडी नहीं है, वो आपको नहीं दिखाना चाहते कि उन्हें तकलीफ है। उन्हें ये लगता है कि अगर वो दिखा देंगे ना कि वो तकलीफ में, तो आप उन्हें और पेन दे सकते हो। उनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके जो 2 कार्ड निकाले हैं उसमें यूनिवर्स आपसे कह रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। शायद आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, आप जो इनसिक्योरिटी वाले लेवल है उससे बाहर निकल रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, किसी चीज़ पे आप काम कर रहे थे। शायद ये पर्सन हो सकते हैं, शायद हो सकता है आपने कोई नया काम शुरू किया है, तो आप उस गोल को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है आप अपना काम करते रहे, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आपका जो गोल है वो पूरा होगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आप में से काफ़ी लोग ना एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन जो है वो एग्रेसिव हो रहे हैं, आप रिटर्न में और एग्रेसिव हो रहे हैं। वो बहस कर रहे हैं, आप भी बहस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ आप लोग के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आप लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग शांत नहीं हो रहे। सामने वाला गुस्से में, आप भी गुस्से में, सामने वाला ईगो में, आप भी ईगो में। ऐसे रिलेशनशिप वर्क नहीं करते। आप लोग को थोड़ा पेशेंस, थोड़ा एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। हो सकता है वो राइट नाउ किसी थर्ड पर्सन से इन्फ्लुएंस ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आपको उसमें एडजस्टमेंट रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपको ना अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप गुस्सा कम कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अपने पर्सन के सामने, तो रोना धोना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ों से ना कुछ नहीं मिलने वाला। आपके पर्सन उल्टा इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। आप बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे, शायद बहुत सारी चीज़ों में आप अपना ध्यान नहीं बटा रहे हैं। फैमिली में शायद कुछ इश्यूज़ है जिस पे एडजस्ट नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट के लिए आपके प्रॉब्लम्स है, तो आप एडजस्ट करें। सो अब देखते हैं आपके जो पर्सन है या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। मुझे लगता है इतने काफ़ी होंगे। सो फर्स्ट जो मैसेज आया है, शाइन। ओके, यूनिवर्स भी चाहता है और आपके पर्सन भी चाहते हैं वो कि आप शाइन करते रहें, क्योंकि आपने शायद ना कहीं खुद को ना इस पर्सन के लिए रोक दिया है। बहुत ज़्यादा आप रुक गए हो, आगे बढ़ने के लिए मूवमेंट ले ही नहीं रहे हो, आगे बढ़ने के लिए रेडी ही नहीं हो। अपने आप पे थोड़ा ध्यान दें, आप शाइन कर सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप शाइन करेंगे ही डेफिनेटली। आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, लोगों को हील करने की ज़रूरत है। आप शाइनिंग पोजीशन पे रहेंगे और आपके पर्सन भी वही बोल रहे हैं कि आप रोना धोना मत करो। आपके पर्सन का भी वही विचार है कि अगर आप बार बार रो धो के उनके पास मैसेज कर रहे होगे ना, वो इरिटेट हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा। आप बार बार उनको जब मैसेज कर रहे होगे ना, यार तुमने ऐसा कर दिया, हमारे पास्ट में ऐसा किया, तो वो उनको नहीं सुनना है, वो नहीं इस बारे में सोचना चाहते, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी गिल्टी है। आप बार बार वही बातें करोगे, वो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक हद तक वो सुनेगा, बाद में वो इरिटेट हो जाएगा। हो सकता है वो इसके कारण ईगोइस्टिक पोजीशन पे आ गए। न्यू ऑफ़र, ओके, आपको कोई न्यू ऑफ़र आएगा या शायद आपके पर्सन आपको कोई न्यू ऑफ़र देंगे। कुछ ना कुछ न्यू ऑफ़र आने वाला है। कोई नया प्रस्ताव, नया काम भी हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए, या हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। न्यू ऑफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ओके, न्यू बिगनिंग भी मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं, कोई न्यू बिगनिंग होते हुए आपके कार्ड्स में बहुत क्लियर दिख रही है। वॉन्ड्स की साइन थी, आप लोग के इसमें कार्ड्स में वॉन्ड्स हैं, तो उससे बहुत क्लियर साइन है। ये देखिए, ये वॉन्ड्स की एनर्जी वो बताता है कि कोई न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर होने वाली है। ओके, न्यू पर्सन, मैंने कहा शायद न्यू पर्सन आने वाला है, तो शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। होता है ना फिल्मों के जैसे कोई अचानक ही थर्ड पर्सन आ जाता है जब अपने हीरो का वेट कर रहे होते हैं, तो ऐसा शायद कुछ होगा आप लोगों के साथ। एडिक्शन, तो शायद आपके पर्सन किसी एडिक्शन में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद वो अचानक से बहुत दारू पीने लगे हैं, स्मोक करने लगे हैं, या वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं। उनको लगता है यार ये एडिक्शन तो कम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच भी रहे हैं पर दिखा भी नहीं रहे, बहुत इनका अजीब सा बिहेवियर है। ये है थिंकिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार चल रहा है उनके मन में। ब्लू, ओके, ब्लू या तो आपका लकी कलर है या उनका लकी कलर है, या आप लोगों को पसंद है, या ब्लू से आप लोगों का कुछ कनेक्शन है। फर्स्ट डेट पे पहना हो, पहली बार मिले थे तब पहना हो, या जब वो गए थे तब पहना हो, कुछ ना कुछ ब्लू कलर से कनेक्शन ज़रूर है। ओके, लेट्स गो ऑन अ डेट। आपके पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। आपको या तो ये आपके पर्सन आएंगे या तो नया पर्सन आएगा, कोई ना कोई आपके पास लाइफ में आ रहे हैं जो आपको डेट ऑफर करेंगे, जो कहेंगे कि चलो डेट पे चलते हैं। ओके, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है बहुत जल्दी। हो सकता है आपके पर्सन जो है वो बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो आ जाए, अपनी ईगो को तोड़ दें। हो सकता है उनकी एनर्जी बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर आपने अपने आप पे काम किया, आपने अपनी एनर्जी चेंज की, पॉजिटिव हो गए ना, तो हो सकता है वो आ जाए। अलोन, आपके बिना बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अकेले। वो आप भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा अकेले महसूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको अकेला। शायद उनको कोई थर्ड पर्सन भी ना आपकी जो कमी है वो फिल नहीं कर पा रहा है। ओके, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। आपको ड्राइव भी ऑफर हो रही है, वाओ, मतलब डेट भी हो रहा है, डेट पे तो बुला ही रहे हैं, ड्राइव भी ऑफर होगी। न्यू पर्सन भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई ना कोई आपको लेट्स गो ऑन अ ड्राइव बोल रहा है। न्यू बिगनिंग, वंस अगेन आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत जल्दी। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सेलिब्रेशन नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। तो मैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी। आप लोगों को अच्छी सोच बनाए रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, कोई भी उल्टी सीधी बात ना सोचें, रोना धोना जितना हो सके कम करें। सो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो पे मस्त वाला लाइक कर दें, और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें कि आपकी रीडिंग कितनी रिजोनेट कर रही है। उसके अलावा अगर आप भूल गए हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, तो कर दीजिए यार सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ब्यूटीफुल और भी रीडिंग्स आप देख सकें। और अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी वीडियो पे मेंशन किया है, मेल अकाउंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली फ्री नहीं है, वो आप लोगों को पे करना होता है उसके लिए। सो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सब खुश हैं, खुश रहेंगे, सेफ़ हैं, सेफ़ रहेंगे। लाइफ में कोई भी इश्यूज़ है उससे बहुत स्ट्रांगली आप लोग डील करें, अपने आप को जल्दी हार के पोजीशन पे ना लाएँ। पहले आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ के तो देखें, ज़रूरी नहीं किसी के लिए रुक कर आप लोग लाइफ में बोलते हैं ना आगे, मतलब किसी के लिए रुक कर लाइफ में आप लोगों को कोई मज़े मिलने। हो सकता है भगवान ने, ईश्वर ने आपके लिए कुछ नया प्लान किया, हो सकता है यूनिवर्स ने आपके लिए कोई इससे भी बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में रखा हो। आप कुछ अच्छा ही सोचें, नेगेटिव ना सोचें, जितना हो सके कम रोना धोना करें। रोने धोने से ना सामने वाले ही नहीं, हर एक इंसान इरिटेट होता है, और खुद ईश्वर भी इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए रोना धोना कम करें, अपने आप को खुश मिजाज रखें, बहुत पॉजिटिव रखें, दोस्तों के साथ मिले जुले, थोड़ा पार्टी वगैरह करें, गेट टुगेदर करें। पार्टी इन द सेंस यार, लॉकडाउन चल रहे हैं अभी भी, लॉकडाउन मतलब ख़त्म हो गए लेकिन अभी भी वो स्थिति चल रही है, तो जितना हो सके इन चीज़ों को आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का शायद बर्थडे आ रहा है, तो हैप्पी बर्थडे यार आप लोग सभी को। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो हो सकता है आप लोग का बर्थडे आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। सो हैप्पी बर्थडे आप सभी को, जिनका भी बर्थडे अभी आने वाला है। सो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।